हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी में। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और इसके अंतर्गत अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है, इसे जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली यानी कि वह संख्या पद्धति जिसका उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है, ठीक है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली कहते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है ना, इसका उपयोग जो है पूरे विश्व में किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो हमने इकाई दहाई जो है पढ़ा था, ठीक है, जो हमने क्या पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक करोड़, 10 करोड़। तो ये जो प्रणाली है, ये जो है ज़्यादातर आपके भारत या फिर अरबी देशों में जो है किया जाता है। कहाँ? भारत या फिर अरबी देशों में। लेकिन ये जो आपका पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति, इसका उपयोग जो है पूरे के पूरे विश्व में किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति कहते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति है, इसमें जो है हम संख्याओं को पढ़ने और लिखने के लिए जो है इन संकेतों का उपयोग करते हैं। ये जो है ना, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम इन संकेतों को पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं कि इनका मान जो है भारतीय गणना प्रणाली में किसके बराबर होता है। तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति है, इसमें इकाई जो है आपके भारतीय गणना प्रणाली में इकाई के समान होगा। दहाई जो है ये दहाई के समान होगा, ठीक है। सैकड़ा जो है ये सैकड़ा के समान होगा। हजार जो है ये भी हजार के समान होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली का हजार क्या होगा, भारतीय गणना प्रणाली का हजार होगा। 10,000 भी 10,000 के बराबर होगा। अब देखिए, परिवर्तन यहाँ से आता है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में क्या होता है, 100,000 होता है, ठीक है, जो कि भारतीय गणना प्रणाली के लाख के बराबर होता है। फिर 100,000 के बाद आता है इसमें मिलियन, और मिलियन जो है भारतीय गणना प्रणाली में 10 लाख के बराबर होता है। फिर मिलियन के बाद आता है आपका 10 मिलियन, जो कि करोड़ के बराबर होता है। फिर आता है 100 मिलियन, जो कि 10 करोड़ के बराबर होता है। मिलियन के बाद आता है बिलियन, जो कि 1 अरब के बराबर होता है। बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन, जो कि 10 अरब के बराबर होता है। फिर बिलियन के बाद आता है 100 बिलियन, जो कि 1 खरब के बराबर होता है। फिर आता है ट्रिलियन, जो कि 10 खरब के बराबर आता है, सॉरी, फिर आता है आपका 10 ट्रिलियन, जो कि नील के बराबर होता है। फिर आता है आपका 100 ट्रिलियन, जो कि 10 नील के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति है और ये जो है भारतीय गणना पद्धति। तो आपको समझ में आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति और भारतीय गणना पद्धति में कैसे होगा, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से ये हजार के बाद जो है परिवर्तन आता है। तो चलिए अब जो है हम अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति की जो सिंबल हैं, ये जो है जिनके माध्यम से हम गिनती को जो है पढ़ना और लिखना सीखेंगे, इसे अब याद करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में क्या है, इसमें जो है 3-3 का जोड़ी बनता है। क्या होता है इसमें, 3-3 का जोड़ी बनता है। आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 हो गए। हजार, 10,000, 100,000, ये 3 हो गए। फिर आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये आपके 3 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये भी 3 हो गए। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में क्या होता है, ये जो है 3-3 का जोड़ी बनता है, ठीक है। इसे याद रखना है। तो चलो याद करिए। सबसे पहला है इकाई, आपको भी साथ ही साथ बोलना है इकाई। फिर है दहाई, फिर है सैकड़ा, ठीक है। हजार, 10,000, 100,000, क्या है, हजार, 10,000, 100,000। यहाँ तक तो सबको याद होगा हजार में, क्योंकि हजार में अपन 3 ले लेंगे, हजार, 10,000, 100,000। हजार के बाद आता है आपका मिलियन, क्या आता है, मिलियन। तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मिलियन में भी कितना होंगे, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आता है आपका बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, क्या आएगा, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर बिलियन के बाद आता है आपका ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ठीक है। याद हुआ क्या क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप भी साथ में बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर है हजार, 10,000, 100,000।
फिर है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। फिर एक जो है आपका ये हजार वाला खंड है। इस हजार वाले में क्या होगा, हजार, 10,000, 100,000। फिर है मिलियन वाला, इसमें भी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। और है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है, यहाँ तक जो है आप याद कर रहे हैं। अब चलिए आगे जो है समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में जो है अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है। देखिए अंक क्या होती है समझिए। ये जो आपका 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है, ये जो है आपके अंक कहलाते हैं। ये क्या है, ये जो है आपके अंक कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 इस तरह से लिखें, 2 को इस तरह से लिखें और 3 को इस तरह से लिखें, ये जो लिखे हैं ना, ये आपके कहलाते हैं शब्दों में। किसमें कहलाते हैं, तो ये है आपके शब्द। आया समझ में। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है ये कहलाता है अंक, इस प्रकार से लिखा हुआ है ये कहलाता है शब्द। तो हम जो है समझेंगे अब अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है। आया समझ में। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है इसमें जो है हम 3-3 का जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये आपका 3 का जोड़ी हो गया। इन तीनों को जो है हम साथ में लिखेंगे। इसके बाद हो गया आपका हजार, 10,000, 100,000। इन 3 का जोड़ी बनाते हैं और इसे हम लिखेंगे हजार वाले खाने में। आया समझ में। फिर आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसे जो है हम लिखेंगे मिलियन वाले खाने में। तो इसमें जो है 3-3 का जोड़ी बनता है आपका। ठीक है, जैसे भारतीय गणना प्रणाली में क्या था, 1000 और 10,000 2 का जोड़ी बनता था। फिर आपका लाख, 10 लाख 2 का जोड़ी बनता था। वैसे ही इसमें क्या हो रहा है, ये जो है 3-3 का जोड़ी बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जो है समझते हैं। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक तो आपको लिखना आता है। भारतीय गणना प्रणाली में आपने सीखा था। तो जैसे भारतीय गणना प्रणाली में था वैसे यहाँ भी है इकाई, दहाई, सैकड़ा था। ठीक है, हम जो है इसमें डायरेक्ट हजार से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर हजार के स्थान पर है 1, सैकड़े के स्थान पर है 5, दहाई के स्थान पर है 2, इकाई के स्थान पर है 0। इसे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए हजार के स्थान पर क्या है, 1 है, तो इसे हम लिखेंगे 1000। ठीक है, अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पे क्या है, 5 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 500। ठीक है, इकाई और दहाई में क्या है, दोनों मिला करके हो रहे हैं 20, तो ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1520। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हजार के स्थान पर आपका 2 और सैकड़ा के स्थान पर है 0, इकाई में है 1, दहाई इकाई सॉरी दहाई में है 1, इकाई में है 1, इसे हम क्या लिखेंगे, तो हजार के स्थान पर है 2, तो ये होगा आपका 2000। ठीक है, अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पे क्या है, 0 है, तो सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, सैकड़ा को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो सैकड़ा के स्थान पर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए इकाई और दहाई पे क्या है, 11 है, तो इसे हम लिखेंगे 11। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए अगर 10,000 के स्थान पर भी कोई संख्या आ जाए, अब यहाँ है 2, यहाँ है 25, यहाँ है 0, यहाँ है 0, यहाँ है 1। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका 1000 और 10,000, अब क्या है, इन दो संख्या पे क्या है, कोई संख्या है, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जो है हम साथ में पढ़ेंगे। इन दोनों को साथ में पढ़ने पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 25, तो ये होगा आपका 25। और 25 किस में है, तो 25 जो है आपका हजार वाले खाने पे है, तो ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, यहाँ देखिए सैकड़े के स्थान पे क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, यानी कि ये जो 100 है इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पर सैकड़ा को नहीं लिखेंगे। अब देखिए इकाई और दहाई इन दोनों को हमेशा साथ में लिखा जाता है, तो दोनों साथ में क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे 25,001। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए हजार वाले खाने में हम तीनों को जो है ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लिए ऐसे, यहाँ ले लिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे,
तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस 1000 वाले खाने में क्या है, अब 3 संख्या आ गए, तो हम इन तीनों को जो है अब हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, जब केवल एक में था तब इस अकेले को पढ़ रहे थे, जब 2 हुआ तब इन दोनों को साथ में पढ़ रहे थे, अब जब ये तीनों हो गए तो क्या करेंगे, अब इन तीनों को जो है साथ में पढ़ेंगे। तो इन तीनों को हम साथ में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए ये आपका किस में है, ये आपका 100 1000 के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा, इन तीनों को साथ में पढ़ने पर क्या होगा, 250 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 200, ठीक है, और कितना है 50, तो ये हो जाएगा 250। ये किस खाने पे है, 1000 वाले खाने पे है, तो ये होगा 250 1000। ठीक है, अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है, तो सैकड़े के स्थान पर है 2, तो ये होगा आपका 200। ठीक है, अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है, तो यहाँ है 55, तो ये हो जाएगा आपका 55। ठीक, तो इसे हम पढ़ेंगे 250 1000 255। आया समझ में। तो जब 1000 में ये तीनों खाने हो तो क्या करेंगे, हम इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे। आया समझ में। तो ये हो गया आपका 250 1000 255। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अब कोई संख्या जो है आपका यह मिलियन में आ गया। ठीक है, या जैसे मिलियन में यहाँ कोई संख्या है, यहाँ पास कोई संख्या है। ठीक है, आपका यहाँ पर भी कोई संख्या है। अब देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो मिलियन में है, ये जो है मिलियन में केवल एक अंक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 मिलियन। क्या हो जाएगा, केवल एक अंक को पढ़ेंगे जब एक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 मिलियन। ठीक, अब देखिए ये जो 1000 वाले खाने में है, इसमें कितना है, इसमें जो है 3 अक्षर है। हम क्या करेंगे, इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे। तो इन तीनों को साथ में पढ़ने पर क्या होगा, 720 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 720। ठीक, तो ये हो गया आपका 5 मिलियन 720। और किस में है, ये है आपका 1000 में, तो यहाँ लिखेंगे 1000। ठीक है, तो ये हो गया 5 मिलियन 720 हज़ार। ये जो सैकड़ा है इसके स्थान पे क्या है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 500। ठीक है, ये इकाई और दहाई है, इन दोनों के स्थान पे क्या है, 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10। है समझ में। तो इसे हम पढ़ेंगे 5 मिलियन 720 हज़ार 510। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पास जो है हम एक अंक और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें क्या कि एक अंक बढ़ा दिए, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो है इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को साथ में पढ़ने पर क्या होगा, ये होगा आपका 15, तो ये हो जाएगा 15। और किसके स्थान पर है, ये है मिलियन के स्थान पे, तो ये होगा 15 मिलियन। आया समझ में। ये हो गया 15 मिलियन। अब देखिए 1000 वाले खाने में कितने 3 अंक है, तो जो 025, इसे हम इन तीनों को हम क्या पढ़ेंगे साथ में, इसे हम पढ़ेंगे 25, है ना, क्योंकि 0 है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं होगा। ये हो गया आपका 25, तो इसे हम पढ़ेंगे 25। और ये किस खाने पे है, ये है आपका 1000 वाले स्थान पे, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये देखिए 100 के स्थान पे क्या है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 500। अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है, तो यहाँ पास है 65, तो यहाँ हो जाएगा आपका 65। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 15 मिलियन 25,565। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब जो है हम यहाँ 100 मिलियन में भी कुछ अंक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ ले लिए हम ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिए मिलियन में कितने अंक है, 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो है अब हम साथ में पढ़ेंगे। तो इन तीनों को साथ में पढ़ने पर कितना होगा, ये होगा 610। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 610। ये किस में है, ये है आपका मिलियन वाले हिस्से पे, तो ये हो जाएगा आपका 610 मिलियन। ठीक, अब देखिए 1000 में क्या है, यहाँ 0 है, ये 0 है, ये 5, तो इन तीनों को जब हम साथ में पढ़ेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम 5, क्योंकि सामने में 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5। और किस खाने पे है, ये आपका 1000 वाले खाने पे, तो ये होगा 5000। अब देखिए सैकड़े के स्थान पर है 0, तो हम 0 को नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर के होगा आपका 50।
तो इसे हम लिखेंगे 50। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा 610 मिलियन 5050। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो हम जो है इसी प्रकार से जो है अंकों से शब्दों में लिखेंगे। अब चलिए यहाँ नीचे में जो प्रश्न दिए गए हैं इसे जो है हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है ये है। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पास 1 2 यहाँ 3 यहाँ 0 है। ठीक है, देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम 3-3 अंक के बाद में जो है कॉमा लगा लेंगे। इससे हमें जो है पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा। जैसे कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ 3 अंक के बाद लगा लिए कॉमा, फिर आपका हज़ार। तो देखिए जो हज़ार वाले स्थान है इस पर क्या है, यहाँ पास है आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब देखिए जो सैकड़ा है उसके स्थान पे क्या है, 2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 200। ठीक है, अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है, यहाँ पास है 30, तो हो जाएगा आपका 30। तो ये हुआ 1230। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद है अगली संख्या, इसे देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंक के बाद लगा देंगे कॉमा, फिर आगे 3 अंक के बाद में। अब देखिए ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये होगा 1000 और 10,000। तो देखिए 1000 और 10,000 इन दोनों अंक में क्या है, 15 है, तो इसे हम लिखेंगे 15,000। ठीक है, क्योंकि 1000 वाले खाने पे है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,000। अब देखिए यहाँ पर जो सैकड़ा है उसके स्थान पे क्या है, 6 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 600। ठीक, अब देखिए इकाई और दहाई में क्या है, तो इकाई दहाई में है 70, तो ये होगा आपका 70। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद लगा देंगे कॉमा, फिर 3 के बाद लगाएंगे कॉमा। तो इसे पढ़ते हैं, ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये होगा 1000, 10,000, 100,000। देखिए 1000 में कितने अंक है, 3 अंक है, इन तीनों अंकों को हम क्या पढ़ेंगे, 213। तो यहाँ लिखेंगे 213, और किस में है, ये 1000 वाले स्थान पर है, तो ये होगा 213,000। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये जो 100 के स्थान पे क्या है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 500। फिर इसके बाद क्या है आपका 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे 213,514। ठीक है, अब देखिए अगला अंक को पढ़ते हैं। यहाँ 3 अंक के बाद लगा देंगे कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, ये होगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। तो देखिए 1000 वाले खाने में कितने अंक है, 3 अंक है, इन तीनों अंकों को हम क्या पढ़ेंगे मिला करके, तो ये होगा 120। तो यहाँ लिख देंगे 120,000। ठीक है, 100 के स्थान पे क्या है, 0 है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। जिस भी स्थान पर 0 आएगा उसे हम नहीं लिखेंगे। इकाई दहाई में क्या है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। तो ये आपका हो जाएगा 120,001। ठीक है, अब देखिए अगला है, इसमें 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, ये 3 के बाद लगाएंगे कॉमा। अब इसे पढ़ते हैं, ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, और ये है मिलियन। तो देखिए मिलियन के स्थान पे कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 मिलियन। ठीक है, ये हो गया 3 मिलियन। फिर देखिए 1000 वाले खाने में कितने हैं, 3 अंक है, तो यहाँ होगा आपका 214, 214,000 है। अब देखिए जो सैकड़ा है उसके स्थान पे क्या है, 6, तो यहाँ हो जाएगा 600। ठीक है, फिर इकाई दहाई में क्या है, 35, तो यहाँ हो जाएगा आपका 35। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 3,214,635। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पास जो दिया हुआ है इसे हम पढ़ते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर 3 के बाद लगाएंगे कॉमा, ये होगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन।
तो देखिए मिलियन और 10 मिलियन के स्थान पे क्या है, तो यहाँ पास है आपका 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 मिलियन। ठीक, तो ये होगा आपका 12 मिलियन। अब देखिए ये जो आपका सैकड़ा, ये जो आपका हजार वाले खाने हैं, इसमें कितने अंक है, इसमें 3 अंक। ये कौन सा है, 340। तो यहाँ लिखेंगे हम 340। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो सैकड़ा है उसके स्थान पर है 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 200। अब देखिए इकाई और दहाई में कितना है, तो यहाँ पास है 36, तो यहाँ हो जाएगा आपका 36। ठीक, तो ये हो गया आपका 12 मिलियन 340। यहाँ पर हजार छूट गया है, ठीक है, ध्यान रखना, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। ये होगा 340,236। आया समझ में? तो आपको एक भी चीज़ जो है मिस नहीं करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसे जो है हम लिख करके देखते हैं। यहाँ 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, यहाँ 3 के बाद लगाएंगे कॉमा। अब देखिए क्या होगा, ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, अब देखिए मिलियन में कितने खाने हैं, मतलब कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे 145। तो यहाँ हो जाएगा आपका 145 मिलियन। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पास है 135, तो इसे हम लिखेंगे 135,000। क्या लिखेंगे, 135,000। फिर इसके बाद है ये जो 100 है उसके स्थान पर है 1, तो यहाँ लिखेंगे 100। फिर कितना है, 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 145 मिलियन, 135,000 और 125। आया सबको समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसे हम क्या लिखेंगे, तो 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा। देखिए क्या होगा, ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हो गया आपका 120 मिलियन। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 120 मिलियन। ठीक है, फिर देखिए जो हजार वाले खाने हैं इसमें कितना है, इसमें जो है केवल 3 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3,000 होगा। फिर 3,000 के बाद देखिए यहाँ पास है आपका 3, जो सैकड़ा है उसके स्थान पर है 3, तो यहाँ होगा आपका 300। फिर है आपका 12, तो यहाँ लिखेंगे हम 12। ठीक है, तो ये हो गया 120 मिलियन 3,312। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखिए अगला प्रश्न में क्या पढ़ेंगे, यहाँ भी 3 अंक के बाद में लगा देंगे कॉमा, फिर 3 के बाद में लगाएंगे कॉमा। इसे क्या पढ़ेंगे, तो हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो मिलियन वाले खाने में कितने अंक हैं, 2, जिसे हम पढ़ेंगे 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 32 मिलियन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये जो सैकड़ा, ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सॉरी, ये जो हजार वाले खाने हैं इसमें कितना है, इसमें है आपका केवल 1, तो यहाँ होगा आपका 1,000। अब देखिए जो सैकड़ा है उसके स्थान पे क्या है, 0 है, तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। इकाई और दहाई के स्थान पर है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। इसे हम पढ़ेंगे 32 मिलियन 1,012। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 3 अंक के बाद में होगा कॉमा, ये 3 के बाद में होगा कॉमा। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो देखिए जो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन है, तो मिलियन वाले खाने में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। क्या है, 512। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 512। ठीक, इसके बाद देखिए जो आपका हजार वाले खाने हैं उसमें क्या है, तीनों में 0 0 है। तो जब तीनों में जो है आपका हजार वाले खाने में क्या है, तीनों में जो है आपका 0 0 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे जो है हम छोड़ देंगे, क्योंकि तीनों में क्या है, 0 0 है। तो हजार वाले पार्ट को जो है यहाँ पास नहीं लिखेंगे। इसके आगे देखिए फिर 2 है, ये 2 कहाँ है, 2 है आपका सैकड़ा के स्थान पर, तो ये हो जाएगा आपका 200 होगा। फिर देखिए इकाई, दहाई में क्या है, तो इकाई, दहाई में है 13,
तो ये हो जाएगा 13। इसे हम पढ़ेंगे 512, ये मिलियन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं छोड़ डाला हूँ, इसे यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होगा आपका 512 मिलियन 213, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए आगे कुछ और प्रश्न है, इसे भी बना करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या कहेंगे, 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, 3 के बाद लगाएंगे कॉमा। इसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो मिलियन वाले खाने में है 123, यहाँ लिखेंगे 123, 123। ये किस में है, ये है आपका मिलियन वाले खाने पे, तो यहाँ लिखेंगे 123 मिलियन। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए जो आपका हज़ार वाले खाने हैं, इसमें क्या है, सब में 0 0 है। तो जब तीनों में जो है आपका हज़ार वाले में क्या है, 0 0 है, तो क्या करेंगे हम, इसे जो है नहीं लिखेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो यहाँ पास जो है आपका हज़ार वाला जो है छूट जाएगा। अब देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा में क्या है, तो यहाँ पास है 1, तो इसे हम लिखेंगे केवल 1। तो ये होगा आपका 123 मिलियन 1। आया समझ में। अब देखिए अगला प्रश्न को, यहाँ पास 3 अंक के बाद लगाएंगे कॉमा, 3 के बाद फिर से लगाएंगे कॉमा। अब इसे पढ़ते हैं, ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो मिलियन वाले में कितना है, तो मिलियन वाले में है 245, तो इसे हम लिखेंगे 245 मिलियन, ठीक है। अब देखिए हज़ार वाले में क्या है आपका 100, यहाँ देखिए 1 सामने में है, तो क्या होगा ये 100, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर है ना हज़ार वाले में। तो ये हो गया 100, क्या हो जाएगा ये 1000। इसके बाद देखिए आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा में क्या है, 0 0 है, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका 245 मिलियन 100,000। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ 3 अंक के बाद में होगा कॉमा, 3 के बाद में होगा कॉमा। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, तो होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो मिलियन वाले में कितना है, 250 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 250 मिलियन, ठीक है। क्या लिखेंगे, 250 मिलियन। हज़ार वाले में देखिए हज़ार वाले खाने में क्या है, 0 0 है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा में भी क्या है, 0 0 है, तो इसे भी हम छोड़ देंगे। तो ये होगा आपका 250 मिलियन। है समझ में। अब इसे पढ़ते हैं, यहाँ 3 अंक के बाद में कॉमा, 3 अंक के बाद में कॉमा। ये देखिए आपका होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया हज़ार, 10,000, 100,000, ये मिलियन, 10 मिलियन। तो मिलियन वाले खाने में कितने हैं, तो मिलियन वाले खाने में है 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 मिलियन होगा। तो ये हो गया 30 मिलियन। फिर देखिए ये जो आपका हज़ार वाले खाने हैं उसमें क्या है, 0 है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर भी है 0, तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे। है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति में जो है क्या करेंगे, अंकों के शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर जिस हिस्से में तीनों जो है आपका क्या हो, 0 हो, तो उस हिस्से को हम छोड़ देंगे। आया समझ में। इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति को जो है लिखेंगे। अब आगे जो है कल हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है, इसे जो है हम समझेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।